बेटी जाट की थी भोली नादान, और भोला की पत राख ली मेरा मुरली वाला शान। कर्मा जी गई अपने मंदिर में, गिरधारी को देखा, मेरे साथ साथ गाना इस भजन को। अगर कोई भी इस भजन को खुद को कर्मा जी के स्थान पर रखकर गाए तो शायद हो सकता है आप पर भी कृपा हो। आप सोचिए कि आप ही कर्मा जी हो। अपने मंदिर में गए और जाकर गिरधारी को देखा, उनको समझाने लगी, देखो गिरधारी, मेरे पिताजी दूसरे गांव गए, मेरे साथ बोलना, बापू दूसरे गांव सिंधायो, बापू मेरे पिताजी दूसरे गांव गए और जाने से पहले थारो मंदिर यो संभलायो, थारो मंदिर यो संभलायो, आपका मंदिर मुझे सौंप कर गए और सारी पूजा ढंग बतायो। सुन ले गिरधारी, ओ सुन ले गिरधारी, ओ सुन ले गिरधारी। मेरे पिताजी दूसरे गांव गए, लेकिन जाने से पहले आपका मंदिर मुझे सौंप कर गए और सारी पूजा पाठ सब कुछ बताकर गए। और साथ साथ क्या कहा, बेटी तड़के उठ के जाइए, मारे गिरधर नैनू वैये, उसके पाछे भोग लगाइए, बेटे आप सबको क्या करना है, कर्मा जी ने अपने गिरधारी को हाथ में लिया जैसे आप अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हो। यही दो शब्द मेरे साथ कहते जाने, तालियों की आवाज आएगी। कैसे? कर्मा जी ने गिरधारी को हाथ में लिया, ऊंचे आसन पर बैठायो, एक बार ऊंचे आसन पर बैठायो, ठंडे पानी से नहलायो, लंबों के सर तिलक लगायो, हमारे गिरधारी, कर्मा जी ने गोपाल जी को हाथ में लिया, ऊंचे आसन पे विराजमान किया, शुद्ध जल से स्नान करवाया, लंबा केसर तिलक लगाया, पोशाक पहनाई, श्रृंगार किया। उसके बाद याद आया कि अब पिताजी ने बोला था कि ठाकुर को भोग लगाना। सबसे आसान बनने वाली घर में खिचड़ी, कर्मा जी ने फटाक से खिचड़ी बनाई, छोटे छोटे हाथों में बड़े से बड़ा थाल लिया, उसको खिचड़ी से भरा और उसको ढककर अपने मंदिर की तरफ चल चुकी। चलकर मंदिर ये में आई, चलकर मंदिर ये में आई, कर्मा गीत गाती आई, गीत गाती आई। गीत भी कौन सा गाया? आपके घर भले ही बच्चे आपकी पूजा में शामिल ना होते हो, उनको ये जरूर पता होगा कि दादी कौन सी आरती करती है या दादा कौन सी आरती करते हैं, मम्मी कौन सी आरती करते हैं, पापा क्या कहते हैं। ऐसे ही कर्मा जी को भी ध्यान, उनके पिताजी हमेशा एक गीत का गुणगान करते थे। आप सब मेरे साथ मिलकर कहें प्रेम से, क्या? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदलाल यही गीत मन में गाते गाते कर्मा जी खिचड़ी की थाली लेकर पहुंच गई मंदिर और ठाकुर जी के सामने रखती, बोली गिरधारी खाओ। अब गिरधारी खड़े नहीं, फिर बोली क्या बात, खाओ ना। अभी भी गिरधारी हो गई खड़े। कर्मा जी बोले कि महाराज, रे मारा कानोड़ा गिरधारी, खींचड़ खा ले रे बनवारी, कर्म गिनती कर कर हारी,
कर्मा जी ने सोचा हो सकता है गिरधारी को खिचड़ी पसंद ना हो, घर में सबको पसंद थोड़ी होती है। ठाकुर जी का भी दर्जा घर में बच्चे के समान, बच्चों को होती ही नहीं पसंद। कर्मा जी ने छोटी सी गुड़ की डली ली, उसको हाथ से तोड़ा और खिचड़ी के ऊपर डाल दिया, बोली अब खा लो। लेकिन अभी भी गिरधारी यूं कहीं खड़े। फिर बोली क्या बात महाराज, देखो आज तो बन चुकी है, अन्न का अनादर मत करो, आज भोग लगा लीजिए, जो कल आप कहोगे वो आपके लिए मिलाऊं। अभी भी गिरधारी यूं कहीं खड़े। कर्मा जी हाथ जोड़कर बोली महाराज तड़के छाछ राबड़ी लाऊं, कौन कौन बनाएगा? वो तड़के छाछ राबड़ी लाऊं, मीठे गुड़ की खीर बनाऊं, कन्ने भोरा भोर जिमाऊं, खाले गिरधारी, आज खा लीजिए, जो कल कहोगे आप वो आपके लिए बनाऊंगी, समय से बनाऊंगी, सुबह सुबह सूरज उगते ही आपके सामने वो सब मिलेगा जो आप कहोगे। लेकिन अभी भी गिरधारी यूं कहीं खड़े, हाथ में बांसुरी। कर्मा जी सोचने लगी जब जब मेरे पिताजी ठाकुर को भोग लगाते 5 मिनट भी नहीं लगती, भोग लग जाता, आज पता नहीं इनको क्या हो गया, आधा घंटा तो हो चुका। कर्मा जी बोली महाराज मारी भूल बता दो सारी, मारी भूल बता दो सारी, फिर उठा रे बनवारी, या तो आज आप खिचड़ी खा लीजिए, नहीं तो मेरे पिताजी को अगर पता लगा तो वो ना जाने मुझे कितनी गालियां देंगे। ओ माने गाया पड़सी वो एक भजन कहा गया है क्या, अरे पापो मारो गाँव गयो है, ना जाने कद आवे लो। पिताजी तो गाँव गए, नहीं पता कब आएंगे, अरे उनके भरोसे बैठ गया तो भूखे ही रहते, भरोसे बैठ गया तो लेकिन अभी महाराज हुई खड़े। कर्मा जी ने सोचा काफी समय हो चुका है, ना जाने गिरधारी कब भोग लगाएंगे। अपनी खिचड़ी की थाली यूं की उस सामने छोड़कर गिरधारी की ओर चली गई। बोली मैं घर के काम करके आती हूँ, तुम खा लेना तुम्हारा मन कर। लगभग 1-1.25 घंटे की जब बात हुई, जब कर्मा जी वापस अपने मंदिर में घुसी, आकर देखा गिरधारी भी वहीं खड़े। वो खिचड़ी की थाली और सुंदर हो चुकी है, उसमें इतनी मोटी मोटी पपड़ी आ चुकी। अब देखकर वो रोने लगे। बोले गिरधारी अगर मेरे पिताजी को पता लगा कि आपने भोग नहीं लगाया तो ना जाने मेरा क्या हाल होगा। कर्मा जी प्रेम से बोली महाराज बापू दूसरे गांव से आवे, तो अगर आज भजन गाएंगे तो साक्षात ठाकुर जी को भोग लग जाएगा। मुझे नहीं पता आपने कैसे भोग लगाए बाबू, लेकिन जब तक गाओगे नहीं तो आनंद नहीं आएगा। एक बार मीठा मीठा बड़ा दोनों हाथों की ताली के साथ ये लगे कि कीर्तन हो रहा, प्रेम से रे बापू दूसरे गांव से आवे, माने मुखिया सू धमकावे। अगर उनको पता लगा कि ठाकुर जी नहीं आए, उन्होंने भोग नहीं लगाया, तो क्या होगा? प्रेम से कहो बापू दूसरे गांव से आवे, माने मुखिया सू धमकावे, कर्मा आसूड़ा बहावे, खाले लेकिन अभी भी गिरधारी हो गए हो खड़े। अब कर्मा जी रोकर चुप हो चुकी हैं और गुस्से से भर चुकी है। कर्मा जी बोले गिरधारी आज तो खिला के मानो। कैसे? मैं आगे गर्दन काट चढ़ाऊं, आगे गर्दन काट, या मैं जहर खाए मर जाऊं, लेकिन वो तन्ने आज तो शाम जिमाऊं, खाले गिरधारी, खाले गिरधारी।
बहुत समय हो चुकी। सुबह जो कर्मा जी बैठी थी, दूसरा पहर होने को आया, तो पहर आ गई। देखो भक्त की जिद देखो कि खा क्यों नहीं रहे हो आप लोग। हम लोग खाली पर्दा लगा के हाथ जोड़ के, उसमें भी जल्दी होती है, फटाक से पर्दा हटा के भोग उठा लेते हैं। लेकिन कर्मा जी सुबह से बैठी हुई, दोपहर हो चुकी है, खा क्यों नहीं रहा, खा क्यों नहीं रहा। फिर याद आया, मेरे पिताजी रोज ऐसा क्या करते जो ठाकुर जी 5 मिनट में भोग लगा लेते। फिर उन्हें याद आया कि हाँ, जब जब मेरे पिताजी ठाकुर को भोग लगाते तो उनके कंधे पे एक अंगोछा होता, वो उस अंगोछे को अपने और गिरधारी के बीच करते, फिर हाथ जोड़ते और भोग लग जाता। अब कहीं कहीं पर लिखा है कि कर्मा जी का कद छोटा था, इसलिए उनका हाथ नहीं पहुंचा। कहीं कहीं पर लिखा है कि पर्दा ही उपस्थित नहीं था, तो कर्मा जी ने अपने घाघरे की किनारी को पकड़ा और यूं अपने और गिरधारी के बीच में बड़े प्रेम से कर ले। एक बार जोरदार जय जयकार हो, बोल भक्त और भगवान की, बोल श्याम प्यारे की। पर को धाम लिए रोथी लो, सावरो खींचड़ लो खाली लो, पर को श्याम को दर्शन की लो, हमारे गिरधारी, हमारे गिरधारी, हमारे गिरधारी। इसलिए कहते हैं कि जब तक पूरे नियम नहीं निभे, पर्दा नहीं किया, नहीं आए ठाकुर जी, चाहे आप कितना प्रेम करते हैं। इस दरबार में मर्यादा भी बहुत जरूरी है, इस दरबार में नियम भी बहुत जरूरी है, अगर ठाकुर जी की कृपा चाहते हो तो। नहीं तो कर्मा जी ने क्या नहीं कहा, आगे गर्दन काट चढ़ाऊं या मैं जहर खाए मर जाऊं। अब ठाकुर जी भी इस बात को सुन ले, लेकिन वो इंतजार में किसके हैं, केवल और केवल एक पर्दे को। अब जैसे ही कर्मा जी ने वो पर्दा हटाने के लिए इच्छा जाहिर की कि अब देखूं अब गिरधारी ने भोग लगाया या नहीं लगाया, पर्दा हटाने से पहले ही पर्दे के पीछे से आवाज आई, बोल्या श्याम जी मीठी वाणी, बोल्या श्याम जी मीठी वाणी। पर्दा किया हुआ है, पर्दे के पीछे से ही आवाज आई, बेटी प्यादे ठंडो पानी, बेटी प्यादे ठंडो पानी, वो कर्मा प्रीत तेरी पछाने वाले अब कर्मा जी को खुशी नहीं हुई कि ठाकुर जी आ गए मुझसे पानी मांगने। कर्मा जी को तो लगा कि जैसे आज गिरधारी आए, मेरे पिताजी के पास तो रोज ही आते हैं। लेकिन कर्मा जी को यह नहीं पता कि जो उन्होंने मात्र 2 पहर में कर दिखाया, उनके पिताजी आज तक 20 से 30 वर्षों में भी उस काम को नहीं कर पाए। इसलिए कहते हैं, इतना सस्ता और न सौदा दुनिया के बाजार में, इतना सस्ता और न सौदा दुनिया के बाजार में, 3 लोग का मालिक मिलता बस थोड़े से प्यार में, 3 लोग का मालिक मिलता थोड़े से प्यार। कौन प्रेम करना चाहेंगे, कौन कौन प्रेम करना चाहेंगे, ये जोरदार ताली में कर रहे दोनों। जैसे ही 2-3 दिन बाद में कर्मा जी के पिताजी आए, उन्होंने आकर पूछा, कर्मा क्या ठाकुर को भोग लगाया? बोले हाँ बाबूजी लगाया तो था, लेकिन पहले दिन मैंने बड़ी डांट लगाई। अब जैसे ही ये बात सुनी, चौधरी साहब के कान खड़े हो गए कि ऐसा तूने क्या किया? उसने बताया, मैं सुबह बैठी ये ऐसे ऐसे बात। तो एक बार प्रेम से कहो, भक्त और भगवान की, प्रेम से गाना इस बात। चौधरी दूसरे गांव से आयो, कर्मा सारा हाल सुनायो, सुन के घणो अचंबो आयो, हमारे गिरधारी, हमारे गिरधारी, हमारे गिरधारी। कौन कौन
चाहे कि आपके भी घर में आने वाली पीढ़ी आपकी ठाकुर जी का गुणगान करे, नहीं तो सब कुछ यही खत्म हो जाएगा। आपकी आने वाली पीढ़ी आपका गुणगान करे, आपके प्रभु का गुणगान करे, अपने पुत्रों का गुणगान करे। जो भी ये इच्छा रखते हैं प्रेम से जोरदार जय जयकार लगाएं, बोले श्याम प्यारे की। हे महाराज, आज इस जागर परिवार में आप आए हैं, मेरी तो इच्छा यही है कि इनकी आने वाली पीढ़ियां आपके नाम की ज्योति को यूं ही प्रज्वलित करते रहे, यूं ही गुणगान करते रहे। नहीं तो नाचने के लिए साधन बहुत है, झूमने के लिए बहुत साधन है, सिर्फ ये कीर्तन करवाना जरूरी नहीं। आज प्रार्थना करो, प्रभु थारा दास भवर गुण गावे, थारा दास भवर